ओ माय गॉड, कितनी भीड़ है यहाँ पे। इस भीड़ को पार करते हुए हमें जाना है पप्पा के पास। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ लाल बागचा राजा दर्शन। इस भीड़ को पार करके कब हमारी बारी आएगी, अब ये देखना है। हम कब तक पप्पा के पास पहुँचते हैं, चलो ये देखते हैं। लाइन में चलते हुए हमने चढ़ाने के लिए फूल और दुर्वा ले लिया। लाइन से ही हमें बप्पा की आरती का मौका मिला। एक पड़ाव को पार करने के बाद हम पहुंच गए दूसरे पड़ाव पे। लगता है अब दर्शन की बारी जल्द आने वाली है। जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंच रहे थे, लोगों का उत्साह और बढ़ता जा रहा था और अब तो बप्पा थोड़े थोड़े दिखने भी लगे हैं। हम जा रहे हैं मुख दर्शन के लिए, तो हमें थोड़े आगे जाके ही रोक दिया जाएगा। हमें वहाँ से ही बाप्पा के दर्शन करने हैं। ऑलमोस्ट 3.5 घंटे के बाद हम पहुँच गए बाप्पा के नज़दीक। तो लीजिए, आप भी कर लीजिए बाप्पा के दर्शन। अब बाहर निकलते ही हमें करनी है पेट पूजा। पेट पूजा करते हमें जाना है दर्शन के लिए दूसरी जगह। तो चलो जल्दी से निपटा के दूसरी जगह दर्शन के लिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं दूसरी जगह दर्शन करने के लिए बप्पा के, जो है मुंबईचा राजा। एग्जैक्ट लाल बागचा राजा के पास में ही, मतलब बाजू में ही है मुंबईचा राजा। यहाँ की थीम एकदम यूनिक और रियलिस्टिक थी। एंटर करते ही ऐसा लगा कि मानो हम कोई शिव जी के ज्योतिर्लिंग में आ गए हो। और देखो हमें कौन मिलता है, एकदम क्यूटी सी मिनी मौसी। बहुत ही प्यारी थी ये। और अब हमने एंटर कर लिया है मंदिर के अंदर, जहाँ पे भी भारी भीड़ थी, पर चलते चलते हमें शिव जी के दर्शन हो ही गए। शिव जी के दर्शन करने के बाद हमें जाना है मुंबईचा राजा के दर्शन के लिए। तो चलो फिर दर्शन कर लो मुंबईचे राजा के भी। दर्शन तो हो गए, अब हम जाएंगे कहीं पे घूमने। अब दादर उतर के हम चले गए स्वामीनारायण मंदिर। बाहर निकलते ही अंधेरा हो गया था, तो हमने सोचा मरीन ड्राइव चलते हैं। वहाँ पे पहुँचते से ही दिल एकदम खुश हो गया था मेरा। एकदम सुकून महसूस हो रहा था और नज़ारे देख के ऐसा लग रहा था कि मुझे उठना ही नहीं है यहाँ से, बस पूरी रात बैठी रहूँ यहाँ पे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि हमें सुबह निकलना है, इसीलिए हमें रूम पे वापस जाना पड़ेगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।